कबीर दास जी की व्याख्या, पहले पद की व्याख्या इस समय चल रही है। पहले पद की 4 लाइन की व्याख्या मैं पहले वीडियो में कर चुका हूं और अब मैं 5वीं लाइन से उसी व्याख्या को आगे कंटिन्यू करने जा रहा हूं। तो मैं एक लाइन पहले से बैक करके मैं शुरू करूंगा। एकै खाक गढ़े सब भाड़े, एकै कोहरा साना। इसकी व्याख्या मैंने की थी इसका कि कबीर दास जी कहते हैं कि एक ही मिट्टी के सभी बर्तन रूपी जीव गढ़े गए हैं, बनाए गए हैं और एकै कोहरा साना, और एक ही ईश्वर रूपी कुम्हार ने उन समस्त बर्तन रूपी जीवों को बनाया है। यहाँ तक की व्याख्या मैं पहले वीडियो में कर चुका हूँ। जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे, बाढ़ी का मतलब बढ़ई। जिस प्रकार से जो बढ़ई है लकड़ी को काटता है, काष्ठ का मतलब लकड़ी। इसके पहले वाली लाइन में कुम्हार का उदाहरण दिया है और इस लाइन में कबीर दास जी बढ़ई का उदाहरण देते हैं। वे कहते हैं कि जिस प्रकार से बढ़ई लकड़ी को काटता है, काष्ठ ही काटे, जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे, जिस प्रकार से एक बढ़ई लकड़ी को काटता है, अग्नि न काटे कोई। क्या अग्नि को कोई काटने वाला है? इस ब्रह्मांड में जिस प्रकार से लकड़ी को काटा जा सकता है, क्या उस प्रकार से आग को काटा जा सकता है? कबीरदास जी कहते हैं, अर्थात आग को काटा नहीं जा सकता। अग्नि भी ईश्वर का एक रूप है, पानी भी ईश्वर का एक रूप है, हवा भी ईश्वर का एक रूप है और ये सर्वत्र एक ही होते हैं। इनमें अलग अलग स्थानों पर कोई अलगाव या बदलाव नहीं होता है। अग्नि हमेशा एक ही काम करती है, सकारात्मक करती है तो भोजन पकाती है, हमें जाड़े से निजात दिलाती है, और नकारात्मक करती है तो जलाने का काम करती है, नुकसान पहुंचाने का काम करती है। अर्थात इसके अलावा अग्नि का और कोई काम नहीं है। तो अग्नि का जो स्वरूप है, पानी का स्वरूप है, हवा का स्वरूप है, पूरे ब्रह्मांड में एक जैसा है। यह सारे तत्व ईश्वर के ही रूप हैं, ईश्वर के ही प्रतीक हैं। इसी रूप में ईश्वर इस ब्रह्मांड में निवास करता है। वो आगे कहते हैं कि सब घटि अंतर तू ही व्यापक। सब घटि अंतर, यहाँ घट का मतलब है घड़ा। इस शरीर को कबीर दास जी ने घड़ा कहा है। जिस प्रकार से घड़े में पानी रहता है, उसी प्रकार से हमारे इस शरीर रूपी घड़े में जल रूपी ईश्वर निवास करता है। वो कहते हैं कि सब घटि अंतर तू ही व्यापक, अर्थात इस शरीर रूपी घड़े में हे ईश्वर तू ही निवास करता है, तू ही विराजता है, तू ही, तेरा ही एकमात्र सर्वव्यापकता है। धरै स्वरूपै सोई। यहाँ पर जिस प्रकार से घड़े में जल होता है, उसी प्रकार से इस शरीर रूपी घड़े में ईश्वर निवास करता है। जिस प्रकार से जिस बर्तन में जल को रखा जाए, वह जल उसी का आकार ग्रहण कर लेता है। गिलास में रखेंगे तो जल का आकार गिलास के आकार का हो जाएगा, थाली में रखेंगे तो थाली में, बाल्टी में रखेंगे तो बाल्टी में, टंकी में रखेंगे, अर्थात जल उसी रूप में ढल जाता है जिस तरह का वो पात्र होता है। उसी प्रकार से ईश्वर भी जिस शरीर में निवास करता है, वह उसी के हिसाब से, उसी के रूप में वो ढल जाता है। ईश्वर इसीलिए निराकार होता है। कबीर दास जी निराकार निर्गुण ईश्वर के उपासक हैं, अर्थात वो जिस भी रूप में जिससे उसका संपर्क होता है, वह उसी का आकार, उसी का रूप ग्रहण कर लेता है। कबीरदास जी कहते हैं कि धरै स्वरूपै सोई, अर्थात
यह जो जल रूपी ईश्वर है, ये शरीर रूपी घड़े में निवास करता है और वह वही आकार ग्रहण कर लेता है जो आकार घड़े रूपी शरीर का होता है। माया देख के जगत लुभाना। कबीरदास जी अब भौतिक क्षेत्रों में आते हैं, कहते हैं कि माया देख के जगत। माया का मतलब है जो मनुष्य या जो जीव मात्र धन, दौलत, संपत्ति, सम्मान, ये सब माया के रूप हैं। माया और मोह दो शब्द हैं जिनके इर्द गिर्द सारी दुनिया मंडराती रहती है। माया भौतिक चीजों को कहते हैं और मोह जो लोगों का दूसरे लोगों से लगाव होता है। तो मोह जो है जैविक रूप लिए होता है और जो माया होती है वह भौतिक रूप में होती है। यहाँ जो कबीरदास जी कहते हैं कि माया की बात करते हैं, अर्थात इस संसार में भौतिक रूप में जो भी विद्यमान है वह माया का ही एक रूप है। धन, दौलत, रुपया, पैसा, बैंक बैलेंस, नौकर चाकर, मान सम्मान, ख्याति, ये सब माया के रूप हैं और इन्हीं के चक्कर में, इन्हीं के इर्द गिर्द जगत जगत लुभाना। लुभाना का मतलब है वो लोभ में पड़कर व्यवहार करना। लुभाना मतलब उसे अच्छा लगना, अर्थात यह जो माया का आकर्षण है यही मनुष्य को, यही जीव को लुभाता है, आकर्षित करता है। और काहे रे नर गर्बाना, और जब ये माया उसके पास आ जाती है तो ये जो नर है, जो मनुष्य है, गर्व से, अहंकार से फूल जाता है। उसका सीना 56 इंच का हो जाता है। वो अपने को सर्वश्रेष्ठ मानता है और कोई कोई लोग तो अपने को ही ईश्वर का रूप मानने लगते हैं। यह सारे अहंकार के रूप हैं और जब इंसान को अहंकार हो जाता है तभी ईश्वर उसके अहंकार को चूर करते हैं। यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि ये जो मनुष्य है ये भौतिक माया के चक्कर में पड़कर, उसके आकर्षण में पड़कर व्यवहार करती है और जब यह माया उसके पास आ जाती है तो वो अहंकार में चूर होकर हाथी की तरह मदमस्त होकर व्यवहार करने लगता है। इसलिए कवि कहते हैं कि ये जो माया है ये केवल एक धोखा है। इसके चक्कर में, इसके आकर्षण में मनुष्य को नहीं पड़ना चाहिए। नहीं तो मनुष्य को अहंकार हो जाता है। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं काहे रे नर गर्बाना। गर्बाना का मतलब अहंकार करना, गर्व करना। हे मनुष्य, इन झूठी चीजों पर तुझे अहंकार क्यों है? क्यों तू अहंकार इस माया पर करता है? यह माया अहंकार करने की वस्तु नहीं है, क्योंकि यह मिथ्या है, नश्वर है, नष्ट हो जाएगा। इसका क्षणिक है, ये इसका कोई सनातन स्थायी अस्तित्व नहीं है। एक न एक दिन ये नष्ट हो जाएगा, इसलिए इस पर गर्व करना, अहंकार करना उचित नहीं है। आगे कबीरदास जी कहते हैं कि निर्भय भया कछु नहीं व्यापै। वो कहते हैं क्या इस माया से बचने का कोई उपाय है? अंतिम लाइन में वही उपाय की बात करते हैं। मनुष्य को माया घेर लेगी, वो दीन दुनिया के आकर्षण में फंसकर, धन दौलत के आकर्षण में फंसकर ऐसा व्यवहार करेगा अहंकार पूर्ण, और एक दिन वो मिथ्या होकर, नश्वर होकर खत्म हो जाएगा। इससे बचने का उपाय क्या है? इसी उपाय की बात कबीरदास जी करते हैं। वो कहते हैं कि निर्भय भया कछु नहीं व्यापै। निर्भय का मतलब निर्भय होना, भय से रहित होना। हमें जीवन में कहीं न कहीं किसी न किसी बात का डर होता है और यही डर से
डर दूर हो जाना ही निर्भयता है। फेल होने का डर, कम नंबर आने का डर, असफलता का डर। इस समय कोरोना फैला हुआ है तो कोरोना का डर, भूख का डर, अपनों से दूर हो जाने का डर। सुबह मनुष्य उठता है और रात सोने के पहले हजारों डर उसे सताते हैं। उसका एक एक क्षण डर के साए में बीतता है और जो डर गया वो मर गया। इसलिए अगर इन सारी चीजों से बचना है, इस माया मोह के आकर्षण से बचना है, तो एक चीज अपने अंदर डेवलप करना पड़ेगा, विकसित करना पड़ेगा। वह है निर्भयता, समस्त डरों का दूर हो जाना। और ये समस्त डर दूर कैसे होगा? कबीरदास जी इसीलिए कहते हैं, निर्भय भया कछु नहीं व्यापय। व्यापय मतलब उसके अंदर नहीं जाएगा, उसके अंदर समाहित नहीं होगा। अर्थात जो व्यक्ति निर्भय हो चुका है, वह अपने समस्त भयों को, डरों को दूर कर चुका है। उसे यह माया मोह का आकर्षण नहीं आकर्षित करेगा। यह माया मोह रूपी नश्वर मिथ्या चीज उसके अंदर नहीं प्रवेश करेगी। इनसे वह कोसों दूर रहेगा। कहे कबीर दीवाना। कबीर अपने को दीवाना कहते हैं। दीवाना, दीवाना का मतलब होता है जो जुनून से भरा हो, जो दीन दुनिया के मोह से दूर हो, जो माया और मोह के जंजाल से पूरी तरह मुक्त हो, जो समस्त डरों को दूर कर चुका हो, उसे कहते हैं दीवाना। दीवाना का वैसे शाब्दिक अर्थ होता है पागल। जो जुनून से पागल है, जो ईश्वर को प्राप्त करने के मार्ग में समस्त भयों को, डरों को दूर कर चुका है, वह दीवाना है। मुझे एक कविता याद आती है कबीरदास जी की, और यह उनके दीवानेपन का ही प्रतीक है। वो कहते हैं, हमन है इश्क मस्ताना, हमन से होशियारी क्या, रहे आजाद या जग से, हमन दुनिया से यारी क्या। जो बिछुरे हैं प्यारे से, प्यारा का मतलब ईश्वर से, जो बिछुरे हैं प्यारे से, भटकते दर बदर फिरते, और हमारा यार है हमें, हमन को बेकरारी। ये जो भक्ति का दीवानापन है, जो ईश्वर के प्रति ये मस्ती है, ईश्वर के प्रति ये जो जुनून है, यही समस्त डरों को दूर करता है। इसीलिए कवि अपने को क्या कहते हैं? दीवाना कहते हैं, पागल कहते हैं, जुनूनी कहते हैं। तो अगर इन सारे मिथ्या माया मोह से दूर होना है तो निर्भय होना पड़ेगा, और इस निर्भय होने के लिए दीवाना बनना पड़ेगा, कबीरदास जी की तरह। इसलिए कबीरदास जी समस्या बताते हैं तो उसका समाधान भी बताते हैं। इस प्रकार से कबीरदास जी ने इस पद में ईश्वर के उस निराकार ब्रह्म का निरूपण करने का प्रयास किया है, जो निराकार ब्रह्म हम सब के अंदर समाया हुआ है, इस ब्रह्मांड के कण कण में समाया हुआ है। उस निराकार निर्गुण ब्रह्म को शब्दों में बांधने का प्रयास किया है कबीरदास जी ने इन पदों के माध्यम से।